जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, आप सबको जय जय श्री राधे। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, चर्चा वो इस प्रकार की है, ऐसा लगता है कि इस विषय पर कम से कम ही संत महापुरुषों ने व्याख्यान दिया होगा। आपके समक्ष एक बहुत ही जबरदस्त यथार्थ बात प्रमाण के साथ में कहने जा रहा हूं। मैं उस प्रमाण का ये मैं कॉपी कोड भी आपके समक्ष, उस प्रमाण के लिए दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड 22/220। चलिए, वो विषय इस प्रकार है कि यमुना जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यमुना जी पृथ्वी पर कैसे आई, इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, सर्वप्रथम मैं यही बताना चाहूँगा कि यमुना जी की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों से हुई है। यमुना जी की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से हुई है गोलोक में। और यमुना जी गंगा से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। यमुना के अंदर 3 अंश हैं, गंगा का भी अंश है, विरजा का भी है और यमुना जी का है। इसलिए साथियों, गंगा जी तो खैर पवित्र करती ही है, लेकिन यमुना जी ब्रह्मांड को पवित्र करती है। यमुना जी ब्रह्मांड को पवित्र करती है और ये वर्णन आएगा, मैं क्लियर कह रहा हूं। और किसी की कोई समझ नहीं आता है साथियों, संपर्क करें, कमेंट करें। यमुना के विषय में एक और बात हमारे ब्रज में कही जाती है, वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उसके बाद में मैं अपनी बात शुरू करूंगा। और GS और 90 से और GS 94 से शुरुआत करूंगा। मैं GS 94 से ही मुख्य इसका विस्तृत वर्णन है। शेष आगे की बात सुनते हैं और प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष यहाँ से कर रहा हूँ। वृंदावन धाम को बास भलो, यहाँ नित्य वह यमुना महारानी। जो जन नाहे के ध्यान धरे, गोलोक मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान करें जहां, संत ऋषि मुनि और ज्ञानी। यमुना यम दूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोलो राधा रानी की जय। यहाँ पर जो वृंदावन धाम में यमुना जी का स्नान करता है, निश्चित है गोलोक को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। वो निश्चित है, सही बात है, 100% है। लेकिन इतना दर्द तो हो व्यक्ति के अंदर, उस ब्रज रज की कृपा तो हो। यमुना यमदूतों को नरक को टार देती है, यमदूत छू नहीं सकते। इसे स्नान करने के पश्चात में यमुना यमदूत न टारत है। चलिए साथियों, आप मुख्य विषय पर आते हैं। यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति, तत्र में न मना सुखम। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं ब्रज में, तो गोलोक की लीला है। गोलोक में राधा रानी ने कहा है, भगवान जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना जी नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज 84 कोस की भूमि को, जो सभी लोग की पूज्या है, उसको यहाँ पर ब्रजमंडल में भेजा। ब्रजमंडल में भेजा, ब्रजमंडल ही साथ आया, भूमि पर भेजा। 84 कोस भूमि को सभी वनों के साथ में यहाँ पर भूमि पर भेजा। साथियों, ये तो प्रकट की लीला है।
वृंदावन भी भगवान श्री कृष्ण के दोनों घुटनों से उत्पन्न हुआ है गोलोक में, और गोवर्धन वक्ष स्थल से है, और यमुना जी वाम अंग से तथा चरणों से है। तीनों का प्रकट हुआ है और गोलोक में हुआ है। तीनों ही एक साथ गोलोक से आए हैं। और ये प्रकट का शीर्षक मैंने आपको सुना दिया। अब कैसे प्रकट हैं, वाकई में पहले गोवर्धन का प्रकटीकरण और वृंदावन का प्रकटीकरण, ब्रज का प्रकटीकरण मैं आपको बता चुका हूं। अब यमुना जी का रह गया था जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गोलोक में भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण भगवान ने श्री यमुना जी को भूतल पर भेजने की आज्ञा दी है, यमुने आप जाइए। तब सरताओं में श्रेष्ठ यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को तैयार हुई। उसी समय बिरजा तथा ब्रह्मदेव से द्रव्य से उत्पन्न गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गईं। अब बताइए कितनी श्रेष्ठ है। इसमें बिरजा भी प्लस मिली अंश है, ये गंगा का भी अंश है, स्वयं तो है ही यमुना जी। तीनों ही एक साथ ब्रजमंडल में आई हैं। तीनों का अंश जब यमुना जी को कोई नहाता है तो तीनों को नहाने के चलते एक में ही नहाने से ही पार हो जाता है। कितनी बड़ी शक्ति है। तो साथियों लीन हो गई और इसलिए परिपूर्णतमा श्री कृष्णा यमुना जी को परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। सरताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्म द्रव में गई और वहां उनकी दीर्घ जलराशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्म द्रव्य युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से सरिद्वारा यमुना जी ध्रुवमंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम गौर वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांग कर जब ब्रह्ममंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में से एक दूसरे को क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी और सुमेरुगिरी पर्वत पर बड़े वेग से गिरी। अनेक शैल श्रृंखलों को लांघकर बड़ी चट्टानों में तटों को भेदन करती हुई मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर जाने को तैयार हुई। यमुना जी गंगा से अलग हो गई। वहां पर महानदी गंगा तो विद्यमान हिमालय पर्वत पर चली गईं, एक साथ उत्पन्न हुई थी। हिमालय पर चली गईं और कृष्णा श्यामला यमुना जी कलिंद पर्वत पर पहुंची और वहां पर पर्वत से प्रकट होने के कारण इनका नाम कालिंदी हो गया। कलिंद पर्वत पर आई और कलिंद पर्वत से ही गिरी और वहीं से गिरने के पश्चात में ये प्रकट हुई और वहीं से इनकी धारा फैली, इसलिए कलिंद से उत्पन्न होने के कारण एक नाम इनका कालिंदी भी है। बोलो कालिंदी महारानी की जय। कलिंदगिरी के शिखर से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी वहां सुदृढ़ तटों को तोड़ती हुई भूमंडल पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेकों देशों को पवित्र करती हुई खंडवन कहते हैं इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास में पहुंची। यमुना जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दिव्य देह धारण करके एक दिव्य देह धारण करी। अपने असली रूप में आकर खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता सूर्य भगवान ने जल में ही एक दिव्य घर का निर्माण किया था यमुना जी के लिए रहने के लिए। अब देखो जल में ही क्या दिव्य विज्ञान है, क्या दिव्य शक्ति है, जिससे आज भी वे वहाँ रहा करती हैं, आज भी उसमें वास कर रही हैं। खांडवन से वेगपूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिकता में रमण स्थल में प्रभावित हुई। गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्ण चंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर तब वे आगे ब्रज से आगे जाने लगी। तब ब्रजभूमि के वियोग से रोने लगी। प्रेम के आनंद के आंसुओं से बहती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई और ब्रजमंडल को ब्रजभूमि को
बड़े वेग से 3 बार प्रणाम किया, 3 बार इस ब्रजमंडल को प्रणाम किया, क्योंकि ब्रज को छोड़ने का दुख। यमुना जी ने 3 बार प्रणाम करके फिर अनेक देशों को पवित्र करती हुई आगे प्रयाग में जा पहुंची। गंगा के साथ में संगम हुआ, वहाँ साथ में क्षीरसागर समुद्र की ओर गई और कालिंदी कृष्णगंगा यमुना समुद्र तक पहुंचकर श्री गंगा से कहा, श्री गंगा ने यमुना जी से कहा, जब मिल गई समुद्र में गंगा और यमुना अलग अलग होकर, फिर तो गंगा से कहा, यमुना ने कहा, तुम ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हो गंगे, तुम धन्य हो, साक्षात श्री कृष्ण के चरण अरविंद से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, तुम लोगों को पवित्र करने वाली हो। मैं भगवान श्री हरि के धाम जा रही हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी साथ चलो। ऐसा कहकर आगे बढ़ी और सर्व तीर्थमयी सुमंगले गंगे, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ, ऐसा कहती हुई, और मुझे गलती क्षमा करना। अब संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हो तुम धन्य हो, श्री कृष्ण के वामांग से प्रादुर्भाव हुआ है। गंगा बोली यमुना जी से, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हो यमुना जी, तुम भगवान श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई हो और तुम आनंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, लोगों को एकमात्र बंदनिया हो, परिपूर्णतम परमात्मा श्री भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हो। कृष्णे, इस प्रकार उत्कृष्ट हो तुम, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। इस समस्त तीर्थों के देवताओं के लिए दुर्लभ हो तुम, तो गौलोक में तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से तुम पाताल लोक में, मैं तो गंगा कह रही मैं जाऊंगी, यद्यपि वियोग से बहुत ही मैं व्याकुल हूँ तुम्हारे से कैसे, फिर भी भगवान की आज्ञा है। तो यहाँ पर मुख्य गंगा ने कहा है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई हो और ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हो। इस प्रकार कहती हैं गंगा जी यमुना जी से। गंगा जी तो हैं, यमुना जी विशेष ज़्यादा ही महिमा ज़्यादा है, क्यों भगवान के चरणों से वामांग से प्रकट होने के कारण ब्रह्मांड को भी पवित्र कर देती हैं। इस प्रकार यमुना जी भगवान के धाम समुद्र में जाकर भगवान श्री कृष्ण के धाम लौट गईं और वहाँ पर गौलोक में जाकर वास करने लगीं। इस बार साथियों, उस समय समस्त देवता प्रणाम करके उनसे फूलों की वर्षा कर रहे थे। सरताओं में श्रेष्ठ यमुना जी पुनः भगवान श्री कृष्ण के गौलोक में जाकर आरूढ़ हो गई, स्थित हो गई। यहाँ से आई और अपना जो लीला करनी थी वो लीला करने के पश्चात में चली गई। साथियों, अगर आपको किसी प्रकार की शंका है या कोई बात समझ नहीं आती है, विषय तो बहुत लंबा था, मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है, समझ नहीं आता कोई विषय, आप संपर्क करें, कमेंट करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। यमुना जी का प्राकटीकरण कैसे हुआ, ब्रज में भगवान के लिए आई थी, भगवान ने रास लीला की और पुनः समुद्र में चली गई, फिर गौलोक चली गई। भगवान कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई हैं, चरणों से प्रकट हुई हैं, ब्रह्मांड को पवित्र करती हैं। ब्रज का भी अंश है, गंगा जी का भी अंश है और भव तार देती हैं। ब्रजमंडल में अगर कोई यमुना जी का स्नान करता है, ये समझिए भगवान को पा लेता है। साथियों, राधे कृष्ण की ओर चैनल पर आप सबकी बड़ी कृपा रही है, बड़ा स्नेह प्रेम रहा है, हर चीज़ हमारी प्रमाणित है, यही एक विशेषता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में चाहता है क्या प्रमाण है, कैसे है, साथियों संपर्क करें। एक प्रमाणित, एक सच्चाई, एक ईमानदारी, ऐसा एक चैनल दुनिया में, एक विशेष चैनल राधे कृष्ण की ओर है। साथियों, मैं अन्य किसी चैनल की बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि सब ठीक है, लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ अलग है। इसलिए साथियों, इसी आशा के साथ में जय जय श्री राधे राधे राधे।